मुरैना में आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार की मौत के केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने नरेंद्र की मौत को हत्या नहीं एक हादसा बताया है। सीबीआई की चार्जशीट में इसे गैर इरादतन हत्या बताया गया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इस घटना का खनन माफिया से सीधा सीधा कोई रिश्ता नहीं है। आरोपी पत्थर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था। नरेंद्र कुमार की 8 मार्च को होली के दिन ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या हुई थी और अब सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें इसे गैर इरादतन हत्या का मामला 304A का आरोप लगाया गया है। आरोपी मनोज गुर्जर पर नरेंद्र कुमार की मौत को हत्या नहीं हादसा बताया गया है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, हत्या नहीं हादसा है, गैर इरादतन हत्या की धारा लगी है आरोपी पर। सिद्धार्थ, स्थिति मध्य प्रदेश पुलिस के मुंह पे करारा तमाचा तरीका है कि पुलिस ने पहले दिन ही जब ये घटना हुई थी तब 302 का मामला दर्ज किया था हत्या का। मगर कुछ दिनों बाद जब इस मामले को सीबीआई ने टिकअप किया और सीबीआई ने 3 महीने की जांच के बाद आज थोड़ी देर पहले इंदौर की सीबीआई की विशेष अदालत में जो चार्जशीट पेश की है तकरीबन 24 पन्ने की, उसमें कोर्ट ने कहा है कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। धारा 304 लगाई गई है गैर इरादतन हत्या वाली 304A और 353 यानी अवैध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये धारा है जिसके तहत ये सारा एक्सीडेंट हुआ है। अब चार्जशीट में आगे ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस माइनिंग माफिया की बात की जा रही थी, खनन माफिया की, इस पूरे मामले में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो आरोपी है मनोज गुर्जर, वो अपने घर के काम के लिए पत्थर ले जा रहा था और इस पूरे मामले में तकरीबन 41 लोगों को गवाह बनाया गया है। मुख्य आरोपी मनोज गुर्जर ही है। 24 पेज की चार्जशीट है और पूरी चार्जशीट पलट गई है। जो अब तक जो हत्या के मामले को लेकर जांच चल रही थी, मध्य प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज किया था, वो पूरा मामला पलटकर 304A यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो गया है और सीबीआई ने थोड़ी देर पहले ये चार्जशीट दायर की है। तो सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें यह बात कही गई ब्रजेश के खनन माफिया का सीधा सीधा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है और जो आरोपी है मनोज गुर्जर वो पत्थर जरूर ले जा रहा था लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए ले जाना था। यानी कि खनन माफिया का इसमें कोई रोल नहीं है। इस बात को, इस थ्योरी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। बिल्कुल सिद्धार्थ, इस पूरे मामले का खनन माफिया से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई चार्जशीट में लिखा गया कि जो मनोज गुर्जर है वो पहाड़ी से पत्थर निकाल के अपने घर के काम के लिए ले जा रहा था और इस बीच में होली के दिन ये जो हादसा हुआ है उसके चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। मगर मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरुआत में इस घटना के तुरंत बाद ही 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद से इतना बड़ा हंगामा हुआ था और एक माइनिंग माफिया की बात उठी थी कि मध्य प्रदेश में एक माइनिंग माफिया है जिसका शिकार हो गए हैं आईपीएस नरेंद्र कुमार। मगर हालांकि हम लोगों ने कई दफा जब खबरें दिखाई तो उसमें बताया गया कि मनोज गुर्जर की हालत क्या है, किस तरीके का आदमी है। उसके घर जाके भी दिखाया था कि घर में किस तरीके से उसका काम चल रहा था, उसका मकान बन रहा था। इसी बात को सीबीआई ने भी तस्दीक किया है और माना कि इस पूरे मामले का माइनिंग से कोई लेना देना नहीं था। मनोज गुर्जर पत्थर निकाल के जरूर ले जा रहा था मगर वो अपने घर के लिए ले जा रहा था क्योंकि उसका घर बन रहा था। इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की धारा भी इसमें लगाई गई है क्योंकि जो एसडीओपी नरेंद्र कुमार थे, जो आईपीएस थे, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की थी मगर वो रुका नहीं और ये दुर्घटना हुई और जिसके चलते पूरे मामले को हत्या से बदल के हादसे में तब्दील कर दिया गया है। तो अब जो सीबीआई की जो कोर्ट में मामला चलेगा उसमें मनोज गुर्जर पर 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मामला चलता रहेगा और निश्चित ही उसके लिए भी बड़ी राहत है। मगर मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ी सबक और सीख है कि किस तरीके से उसने जल्दबाजी में आनंद फानन में धारा 302 का मामला लगा के इस मामले को बहुत ज्यादा हाइप दे दिया था और सारे मीडिया में ये बात आई थी कि हत्या हुई है और माइनिंग माफिया इस पूरे मामले के पीछे। मगर सीबीआई ने अपने 3 महीने की लंबी जांच के बाद ये साबित किया है पूरी चार्जशीट में कि ये हत्या नहीं हादसा है। ब्रजेश, परिवार का क्या कहना है, आईपीएस नरेंद्र कुमार के परिवार का, क्योंकि इस हादसे के बाद, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि ये एक हादसा है, ये हत्या नहीं है, क्या उसके बाद जिस तरह से परिवार ने भी आरोप लगाया कि ऐसे कुछ रसूखदार लोग हैं, कुछ माफिया के लोग हैं जिनसे धमकियां भी मिलती रही हैं इस दंपत्ति को भी और नरेंद्र कुमार को भी? सिद्धार्थ, इस पूरे मामले में चूंकि थोड़ी देर पहले ही चार्जशीट दाखिल हुई है और जो मधु रानी है जो यहाँ पे आईएएस ऑफिसर थी, उन्होंने अपना कैडर चेंज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को रिक्वेस्ट दे दी थी जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने मान भी लिया था। उनके कैडर परिवर्तन की बात ही चल रही है। उनका कैडर परिवर्तन शायद जहाँ उनकी ससुराल है अलीगढ़ में यूपी कैडर उनका आवंटित होने वाला है। तो फिलहाल इस मामले में अभी तो उनका कोई रिएक्शन यहाँ उपलब्ध हो नहीं पाया है क्योंकि मध्य प्रदेश में है नहीं, अपने दिल्ली में हो सकती है वहाँ पे और उनको डिलीवरी भी हुई है, उनके घर में बच्चा भी आया हुआ है। तो इस पूरे मामले में
फिलहाल उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, मगर निश्चित ही जो आरोपी है उसके परिवार के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। उनके जो थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है तो उन लोगों ने न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा जताया है और इस बात के लिए ईश्वर का शुक्र माना है कि जिस आरोपी को हत्या माना जा रहा था वो गैर इरादतन हत्या के उस पर पूरा केस चलेगा, तो उसके परिवार के लोगों ने खुशी जाहिर की है। मगर आईपीएस नरेंद्र कुमार, मैं आपको रोक रहा हूं। आईपीएस नरेंद्र कुमार के पिता केशव देव साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। केशव साहब, ये जो अभी सीबीआई की चार्जशीट आई है, उस चार्जशीट में आरोप जो लगा है, जो मनोज गुर्जर जो आरोपी है उस पर जो धारा लगी है वो गैर इरादतन हत्या की है। नरेंद्र कुमार की मौत को हत्या नहीं हादसा बताया गया है। अब जो भी बताया सही बताया सीबीआई ने। अब हमारे सामने तो कोई आरोप है नहीं ना, सामने देख के तभी हम बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसा आप बताएं तो आपको जानकारी ज्यादा होगी, अब हमें तो सीबीआई ने कुछ बताया नहीं है। जी, सीबीआई ने ये चार्जशीट जो है वो अदालत में दायर की है, देखा है, और जो भी होगा उसके लिए बाद में देखा जाएगा, जो भी हमें पता चलेगा तब। देव साहब, ये बताइए कि सीबीआई की चार्जशीट है जिसमें उसने कहा है कि खनन माफिया का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है और जो आरोपी है वो अपने घर के लिए पत्थर ले जा रहा था और उसी समय ये हादसा हुआ था, ये हत्या नहीं है। तो जो भी हो उसे देख के ही हम बता सकते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। देखने से पहले क्या कहें, हम किसके विरुद्ध टिप्पणी करें। जी, क्योंकि आप जब हत्या हुई थी उस बाद आपने ये भी कहा था कि कुछ रसूखदार लोग ऐसे हैं जिनसे परिवार को खतरा है, आपकी बहू को भी खतरा, ये बात आपने कही थी। नहीं, अब तो कोई खतरा नहीं, छुट्टी पे हैं तो क्या खतरा, घर बैठे थोड़ी कोई मार रहा है कोई आके। बहुत बहुत शुक्रिया केशव देव साहब हमसे जुड़ने के लिए। नरेंद्र कुमार आईपीएस के पिता हमसे बात कर रहे थे। सीबीआई ने आईपीएस नरेंद्र कुमार की मुरैना में जो हत्या का मामला था उसमें विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है और इसे हत्या नहीं हादसा बताया गया है। आरोपी मनोज गुर्जर पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है और चार्जशीट में सीबीआई ने माना है कि इस घटना का खनन माफिया से कोई सीधा नाता नहीं है। आरोपी मनोज गुर्जर पत्थर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था।